है कि सिरसा की इस पावन भूमि में बाबा श्री सरसाई नाथ जी की इस पावन धरा पर हमको कथा कहने का सौभाग्य मिल रहा। आज का पहला प्रश्न लेकर के हनुमान सुंदरकांड की चर्चा सुनाई। ये प्रश्न हमने लिया विनीत कुमार राजपूत, आप कटनी मध्य प्रदेश से हैं। आपने प्रश्न किया परेशान रहते हम हमेशा। भैया परेशान तो हम भी रहते। फिर आपने प्रश्न में लिखा तनाव बहुत होता है, स्ट्रेस बहुत होता, समझ में नहीं आता कि परेशान हम क्यों हैं। गजब आदमी हो तुम, तो एलियन हो गए। परेशान तुम हो, तुम्हें पता नहीं, पेट दर्द जिसका करेगा उसी को तो पता चलेगा, पड़ोसी को पता चलेगा, ठटरी के बारे। पर आपने लिखा स्ट्रेस से मुक्ति का उपाय बताएं। आपकी कथाओं को हम लगातार सुनते रहते, कथाओं को सुनकर के थोड़ा मोटिवेट भी होते। आपकी कथाओं को सुनकर के कभी कभी पेट पकड़ करके हंसते हैं। क्या हम जोकर हैं बेटे? ठटरी के बरे। पर कोई बात नहीं, हंसते हो, चलो कम से कम हमारी कथा सुनकर कोई रोता तो नहीं है, ये भी ठीक। कभी कभी पेट पकड़कर हम हंसते रहते, पर कई बार कथा सुनते ही सुनते फिर टेंशन में हो जाते कि हम परेशान क्यों। गजब प्रश्न है। उत्तर सुनिए विनीत कुमार जी। सबका प्रश्न हो सकता है ऐसा, केवल इनका नहीं, बहुत लोगों का हो सकता है। सब कुछ होने के बाद भी कई लोगों को खालीपन नजर आता है कि कुछ अभी है नहीं। परेशान अगर रहते हो और प्रसन्न रहना चाहते हो तो एक सूत्र नोट करो, पूछो कौन सा। परेशान को ही बार बार पढ़कर समझना, तुम शान से परे हो जाओ, परेशान नहीं रहोगे। आप शान से परे हो जाओगे तो परेशान नहीं रहोगे। पहले परेशानी का कारण समझो। कुछ लोग मान घटने पे परेशान हो जाते, कुछ लोग धन घटने पे परेशान हो जाते, कुछ लोग इज्जत घटने पे परेशान हो जाते। पहले परेशानी का कारण जानो। एक दो कारण तो मेन होते हैं। अपेक्षा खुद से, उपेक्षा दूसरों से, यह भी एक परेशानी का कारण। दूसरा कारण, ज्यादातर लोग या तो भूत में जीते हैं या भविष्य में। कुछ लोग कल खोया आज के लिए, आज खोया कल के लिए, बीत रही है उम्र आज और कल के लिए। कुछ लोग भविष्य में जीते, कुछ लोग भूतकाल में जीते। मेरे पागलों और विनीत कुमार जी, एक बात नोट करना, अगर तुम्हें परेशानी से बचना है तो भविष्य की चिंता को त्याग दो और भूत का पछतावा छोड़ दो, वर्तमान में जीना प्रारंभ कर दो। क्योंकि जो गया है वो मिल नहीं सकता, जो आने वाला है वो तुरंत नहीं हो सकता, पर जो है कम से कम उसे तो मत खो। तीसरी बात, इंसान घर बदलता, निवास बदलता, कपड़े बदलता, पर एक कमी रह जाती, इंसान खुद नहीं बदलता। लिबास बदलो, कपड़े बदलो, मकान बदलो, पर विनीत कुमार जी अगर इंसान खुद बदल ले तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वो फकीरी में भी मुस्कुराता हुआ मौज लेगा। किसी गांव में एक महात्मा रहते थे। उस जमाने का राजा वहां से निकले। महात्मा को पता लगा कि कोई राजा आ रहा, वो सम्राट है। महात्मा तो महात्मा, अक्खड़ और फक्खड़ महात्मा थे। महात्मा रास्ते में जाकर के लेट गए, हाथ का तकिया बनाया, जमीन पर लेट गए। और जैसे ही जमीन पर लेटे तो सम्राट का विमान, सम्राट का जो वाहन था वो आया। मंत्रियों ने कहा, ए बाबा उठ, तुझे पता है इस रास्ते से कौन गुजरने वाला है? महात्मा बोले कौन? बोले सम्राट गुजरने वाला। महात्मा बोले सम्राट से जाकर बोलो अभी दुनिया का महासहिंसाय आराम फरमा रहा है, वो थोड़ा देर से आ। मंत्री का दिमाग खराब, तो दिखने में फक्कड़, शरीर पर कपड़ा नहीं, कोई मंत्री संतरी नहीं, कोई भीड़ नहीं, प्रजा नहीं, रक्षक नहीं, अश्व नहीं, गज नहीं, महल नहीं, और तुम अपने आप को महासहिंसाय बतला रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती है? महात्मा बोलो चुप, खबरदार, जाकर राजा को बोलो, सम्राट को, दुनिया का महासहिंसाय आराम फरमा रहा। राजा उतरा, मंत्री को पूछा क्या बात है, वाहन क्यों रुक गए? मंत्री ने कहा कोई पागल लेटा है, अपने आप को शहंशाह बतला रहा। और राजा ने सोचा शहंशाह तो हम बनने वाले हैं, पहले ही कौन पैदा होगा? तो राजा गया,
पूछा कौन? महात्मा ने भी कहा तू बता कौन है? राजा बोला मैं सम्राट हूं। महात्मा बोले मैं शहंशाह हूं। राजा बोला लगते तो नहीं हो। महात्मा बोले तुम भी नहीं लगते। महात्मा बोले चलो चुप रहो, एक बात बताओ कहां जा रहे हो? सम्राट ने कहा, राजा ने कहा मैं सामने वाले देश युद्ध करने के लिए जा रहा हूं, मैंने युद्ध का डंका बजा रखा है। महात्मा बोले फिर क्या करोगे? बोले सामने वाले देश को जीतने के बाद मैं शहंशाह बन जाऊंगा, जो तुम अभी अभी बोल रहे हो मैं बनने वाला हूं। महात्मा बोले फिर क्या करोगे? बोले मेरे नाम का डंका चलेगा, मेरा राज्य होगा। महात्मा बोले फिर क्या करोगे? बोले मैं पूरी दुनिया पर फिर राज्य करूंगा, अपना आधिपत्य जमाऊंगा। महात्मा बोले फिर क्या करोगे? बोले फिर क्या, आराम के साथ सोऊंगा। महात्मा ने पकड़ा, एक जोर का चांटा मारा। बोले तू दुनिया को जीतने के बाद आराम से सोएगा या नहीं सोएगा ये गारंटी नहीं है, मैं बिना जीते आराम से सो रहा हूं, बता तू सम्राट है या मैं सम्राट? विनीत कुमार, अगर आप परेशान हो तो पहले कारण समझो। एक कारण चौथा परेशानी का हो सकता असंतुष्टि। जो आपको मिला है उसमें प्रसन्न ना रहना, यह भी एक परेशानी का कारण हो सकता है। पांचवा कारण परेशानी का हो सकता आप समय से पहले और भाग्य से ज्यादा पाना चाहते, इसीलिए भी आप परेशान रह सकते हैं। इसलिए याद रखो, अगर आप समय से पहले और भाग्य से ज्यादा पाना चाहते तो पूरी जिंदगी परेशान रहोगे। पर आपने पूछा कि मन परेशान कैसे ना रहे, तो हमारी 5 बातें नोट करो। पहली बात, सबसे पहले तो ईश्वर पर भरोसा रखो। अगर तुम नास्तिक हो, एथिस्ट हो, आप बिल्कुल भी भगवान को नहीं मानते, नो प्रॉब्लम, अपने हालात पर अपने आप को छोड़ दो। दूसरा उपाय, परेशान अगर नहीं रहना चाहे, सकारात्मक सोचो, सदा सकारात्मक सोचो। तुम्हारे भाग्य में तुम्हारा भाई अगर नींबू दे तो परेशान मत हुआ करो, नींबू का शरबत बना, झंझट खत्म। अगर तुम्हारे भाग्य में किसी ने नींबू दे दिया, काट करके शरबत बनाओ और भाई के ही सामने लुगाई को बैठा के पियो। अगर तुम्हारे जीवन में कोई गड्ढा खोदे तो रोया मत करो कि उसने हमारे लिए गड्ढा खोद दिया, एक पीपल का जाके पेड़ लगा दिया करो। पर परेशान मत हुआ करो। विनीत कुमार, अगर तुम्हारा दूध फट जाए तो रोया मत करो कि मेरा भाग्य खराब है, दूध फट गया, पनीर बना लिया करो और खाया करो। विनीत कुमार, अगर तुम्हारा घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली मत करना, घी को ही गर्म कर लेना। सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव सोचो। अगर सकारात्मक सोचोगे कभी परेशान नहीं रहोगे। तीसरा उपाय, म्यूजिक तुम्हारे जीवन में मैजिक करेगा। संगीत को सुनो, कभी भजन को सुनो, कभी कीर्तन को सुनो, कभी कथा को सुनो, थोड़ा नाचो, थोड़ा घूमो, थोड़ा झूमो, थोड़ा मस्ती में मस्त रहना सीखो, थोड़ा अक्खड़ बनो, थोड़ा फक्कड़ बनो, थोड़े से पागल भी बने रहो, ताकि दुनिया की तुम पर नजर बनी रहे। अगर तुम परेशान नहीं रहना चाहते तो चौथा उपाय, जिंदगी को साइकिल मानो। जिंदगी को क्या मानो? बोलो बोलो बोलो। साइकिल। साइकिल का मतलब, साइकिल को ऊपर अगर आप बैठ गए और चलाना है तो आपको साइकिल का बैलेंस बनाए रखने के लिए चलाते रहना पड़ेगा, रोक नहीं सकते। रुके और गिरे, अगर नहीं गिरना है तो चलाते रहिएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, जिंदगी साइकिल है, सदा चलाते रहिएगा। चलाते रहोगे तो हमेशा संतुलन बना रहेगा। अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर सकते तो चलो, अगर तुम चल नहीं सकते तो रेंगो, पर चलना बंद मत करो, कभी भी परेशान नहीं रहोगे। पांचवा उपाय और अंतिम उपाय, विनीत कुमार, अगर तुम परेशान होने से बचना चाहते हो, अगर तुम लाभ चाहते हो तो लाभ का उल्टा करो, भला करो। अगर तुम प्रभु को याद करना चाहते हो तो याद को उल्टा करो, दया करो। अगर तुम दया करोगे, अगर तुम
भला करोगे, हम दावे के साथ कह सकते हैं जिंदगी में तुम कभी परेशान नहीं रहोगे। ये आपके प्रश्न का उत्तर था। बाकी उत्तर बहुत हैं पर काम हमें ज्यादा है, इसलिए हम सुंदर कांड की चर्चा को सुनाएंगे। चौपाई किस किस को याद है? कौन सी चौपाई पर कथा हो रही? जरा हाथ उठाइए। हनुमान चालीसा की चौपाई। अष्ट